गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम मैथ के इस पार्ट में पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का मैंने आपको रेशियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे। और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था क्या, जब एक क्वांटिटी को कांस्टेंट देता है और उसके बारे में मतलब दूसरा उस मिक्सर के उस क्वांटिटी के बारे में पूछता है कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी या फाइनल क्वांटिटी क्या थी, ये सब चीज़ें पूछता है मिश्रण देके। तो मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया था, उसी में कुछ क्वेश्चंस को और ऐड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और उसी के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ वैसे, ठीक है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है, मतलब क्वेश्चन पूछता है उससे बार बार, ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ वैसे ही। तो लिखो एक क्वेश्चन, in 60 liter mixer, in 60 liter mixer there is a 40% acid, there is a 40% acid. How much acid should be added? How much acid should be added? How much acid should be added that mixture becomes 70% acidic? Mixture becomes 70% acidic. क्वेश्चन हिंदी में बता देता हूँ। 60 लीटर 40% अम्लीय मिश्रण में कितना अम्ल मिलाया जाए कि यह 70% अम्लीय हो जाए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार देखोगे बेटा, ये कहा है कि अम्ल की जो क्वांटिटी है किसी मिक्सर के अंदर वो कितनी है, 40% है, और कह रहा है इसके अंदर कितना एसिड और ऐड करें कि यह 70% हो जाए। अब एसिड ऐड करेंगे मिक्सर के अंदर तो जो क्वांटिटी है एसिड की है वो चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। एसिड में एसिड ऐड करेंगे तो क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। तो एसिड में क्या मतलब एक चीज़ और कांस्टेंट, मिक्सर के अंदर एक चीज़ और क्या है, वाटर है। मिक्सर के अंदर दूसरी चीज़ क्या है, वाटर है। अब वाटर कांस्टेंट है, ना तो हमने निकाला है ना वाटर डाला है। क्वेश्चन में कहीं ऐसा जिक्र है कि वाटर हमने निकाल लिया, पानी निकाला है मिक्सर से या पानी डाला है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, पानी है। जब मिक्सर के अंदर बेटा 40% अम्ल है या एसिड है तो पानी कितने परसेंट है बेटा, 60%। और जब मिक्सर के अंदर 70% अम्ल होगा तो पानी कितना होगा बेटा, 30%। इसका मतलब ये है कि ना मैंने पानी निकाला ना मैंने पानी डाला, तो दोनों क्वांटिटी पानी की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इनिशियल में भी और फाइनल में भी पानी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो 60% कितने के बराबर होगा बेटा, 30% के। पलटोगे तो क्या आता है, रेशियो 3:30 में 60, काटोगे तो 1:2, 1:2। उसने कहा कि आरंभ में मिश्रण कितना था बेटा, आरंभ में मिश्रण कितना था, 60 लीटर। उसने पूछा है कितना मिलाया जाए, तो 1 यूनिट आरंभ में मिश्रण बता रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी बताई बेटा, 60 लीटर। कितने गुना है, 60 गुना है। तो हमने मिलाया कितना, 1 यूनिट मिलाया है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 लीटर। तो आंसर कितने लीटर मिलाया हमने, 60 लीटर। समझ आई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और आएगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक जैसे, तो समझ आ जाएगी। अभी जिन बच्चों को डाउट है वो भी समझ जाएंगे अच्छे से। लिखो, in a vessel there is a mixture of, in a vessel there is a mixture of salt and water, salt and water. If percentage of salt in mixture is 20%, percentage of salt in mixture is 20%,
how much salt should be added, how much salt should be added, that's percentage of salt increases to by नहीं increases to 24%, 24%, increases to 24% if initial quantity of mixture is 57 liter, if initial quantity of mixture is 57 liter, if initial quantity of mixture is 57 liter। देखो मिक्सर के बारे में सर 57 देखो क्वेश्चन को समझो अब करो। उसने कहा बेटा क्या कि एक मिक्सचर है, मतलब एक कोई सॉल्यूशन रखा है, उसमें से ये लगाओ कि अपने पास क्या है सॉल्यूशन में कितने परसेंट नमक का है, 20% है, 20% है। वो कह रहा है उसमें कितना नमक और मिलाएं कि इसका परसेंटेज इंक्रीज होकर 24% हो जाए। अब नमक है 20% और उसमें नमक मिलाना है तो क्वांटिटी सेम रहेगी क्या बेटा? नमक में नमक मिलाएंगे तो क्वांटिटी कभी सेम नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है मिक्सर के अंदर? पानी। पानी हमने निकालने या डालने की कहीं बात की है नहीं, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है? कांस्टेंट। पानी की जो मात्रा है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर 20% नमक है तो 80% पानी है। अगर ये नमक हो जाएगा 24% तो पानी कितने परसेंट हो जाएगा बेटा? 76%। ये इक्वल है, पानी क्या है? बराबर है, क्योंकि पानी ना हमने निकाला है ना डाला है, तो जितना पानी यहाँ है उतना ही पानी यहाँ होगा। नमक मिलाने के बाद भी उतना ही रहेगा पानी तो, ठीक है। अब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा बेटा? रेशियो 76 इज टू कितना? 80। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 4 से 4 1 जा 4, 20। अब का है इनिशियल क्वांटिटी जो थी ना वो 57 लीटर थी, 19 यूनिट की जगह कितना का? 57 लीटर। तो कितने गुना थी? 3 गुना। तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान कितने गुना है? 3 गुना है। उस हमने कितना यूनिट मिलाया है? 19 से 20 हो गया तो 1 यूनिट मिलाया है। 1 यूनिट है तो कितने गुना होगी? 3 गुना। तो 3 लीटर हमने मिलाया है। नमक कितने लीटर मिलाया है? 3 लीटर या 3 किलो, 3 kg। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ लीटर होगा तो लीटर आएगा। समझ आ गई बात? कर लोगे? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ए वेसल देयर इज ए मिक्सचर ऑफ, इन ए वेसल देयर इज ए मिक्सचर ऑफ नमक, sorry, there is a mixture of salt and water. There is a mixture of salt and water, and percentage of salt is 30%. Is 30%. If 4 लीटर ही करो, इसमें स्टार्टिंग में क्वांटिटी उसमें दी है ना लीटर में, तो लीटर में ही करो। इफ 4 लीटर साल्ट शुड बी एडिड, अरे लीटर में दिया कोई बात नहीं है, लीटर में नहीं हो सकता है क्या? लिक्विड भी होता है साल्ट, बना देंगे जिसमें सर केजी और उसमें फर्क होता है। अच्छा, तो केजी लिख लो, जो तुम्हारा मन करे, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे इन क्वेश्चंस के अंदर ठीक है,
आप केजी लिखना चाह रहे हो। अब इफ़ 4 kg साल्ट शुड बी एडिड देन percentage of salt becomes 35%. Then percentage of salt becomes 35%. Find final quantity of mixture. Then find final quantity of mixture. सर becomes कितना था 35%? 35%. Then find final quantity of mixture. देखो बेटा, क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है, ये कहा है कि एक बर्तन में 30% क्या है, नमक है। उसमें 4 लीटर नमक मिला लिया जाए तो इसका प्रतिशत 35% हो जाता है, नमक का प्रतिशत 35% हो जाता है। तो मिश्रण की अंतिम मात्रा ज्ञात करें। तो स्टार्टिंग में जो साल्ट का परसेंटेज था वो कितना था बेटा, 30%, और उसमें कुछ नमक मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35%। इसका मतलब जब नमक में नमक मिलाएंगे ना तो क्वांटिटी से चेंज होनी है। हम जो चेंज होता है उस पर काम नहीं कर सकते, हम कांस्टेंट को पकड़ते हैं। तो कांस्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पानी है। कांस्टेंट क्या है, क्योंकि ना तो हमने पानी इस मिश्रण के अंदर डाला है और ना हमने निकाला है, तो पानी की क्वांटिटी सेम रहनी है। अगर 30% मिक्सर के अंदर नमक है तो 70% क्या है, पानी। और यहाँ पे कितने परसेंट होगा, 65%, 65%। ये इक्वल होना चाहिए, 70% 65% के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने नमक मिला है 4 लीटर, पानी तो कुछ ऐड किया ही नहीं, ना निकाला है। तो 70% क्वांटिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, 65% के। ठीक है, ये इनिशियल क्वांटिटी, ये फाइनल क्वांटिटी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 70, काट देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 5 14, 13:14 रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि हम 4 लीटर क्या मिलाते हैं, नमक ऐड करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ से कितने यूनिट ऐड कर रहे हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है बेटा 4 लीटर। तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान 1 का कितने गुना है, 4 गुना है। तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान कितने गुना है, 4 गुना। अगर वो पूछ ले कि इनिशियल क्वांटिटी बताओ तो 13 चौके कितना, और पूछ ले फाइनल क्वांटिटी बताओ तो कितना, 56 लीटर। आंसर यही उसने पूछा है कि फाइनल क्वांटिटी बताओ, तो 56 लीटर आंसर आ जाएगा। और करें एक आध क्वेश्चन ऐसा ही है, चलो तो लिखो। इन फ्रेश फ्रूट देयर इज 85% water. There is a 85% water. And 85%। हाँ जी, in dry fruits there is 20% water. There is 20% water. 20% water. Then from 48 kg apples, then from 48 kg 48 किलोग्राम, then 48 kg from 48 kg apples, how much dry fruit should be prepared. 48 किलोग्राम सूखे सेब से कितना सूखा फल आप तैयार कर सकते हो। अब मेरी बात को मैं ध्यान से समझो। इसी क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में बार बार पूछता है, और अब भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो एक बार कि ये चीज़ कि सर इस क्वेश्चन के अंदर उसने मिक्सचर की कोई बात नहीं की है क्या, केवल ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट की बात करी, यही की होगी, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट की बात की है। तो बेटा ध्यान से समझो, अंगूर से किशमिश बनता है कि नहीं, वैसे ही
एप्पल जो होता है ना, एप्पल, उसको भी सुखा के प्रसाद के रूप में उसको तैयार किया जाता है, उससे भी ड्राई फ्रूट बनाया जाता है। अंगूर को सब जानते हो, अंगूर तो आपने समझा होगा, मतलब आपको पता भी होगा, जो किशमिश खाया जाता है ना, वो अंगूर से तैयार किया जाता है। तो चलो अंगूर से ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। मुझे ये बताओ, ऐसी क्या चीज़ है अंगूर के अंदर कि अंगूर किशमिश के अंदर कन्वर्ट हो गया? क्या चीज़, हमने क्या उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया कि अंगूर है ना किशमिश में कन्वर्ट हो गया? छिलके उतार दिए हैं। छिलके उतारने से किशमिश नहीं बनता बेटा, उसको सुखाना पड़ता है, ठीक है। और सुखाने के बाद उसमें से जब पानी की मात्रा कम हो जाती है, और बिल्कुल कम हो जाती है ना, तो ख़राब नहीं होता है, हैं? हाँ, एक्सपेरिमेंट करके मत देखना घर जाके। अच्छा, और वो मतलब अलग अलग तरीके से पता नहीं, मुझे सुखा के बनाया जाता है, इतना बता रहा हूँ, ठीक है। वो किस तरह से धूप में सुखाते हैं, किस तरह से, मतलब उस वाटर को है ना वो गायब करना होता है, उसमें से पानी गायब करना होता है। ऐसा कुछ नहीं, सुखाना ही होता है, धूप में सुखा के तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं है ऐसा खराब बुराब कुछ नहीं होता है, किशमिश ही बनेगा। मैं जो बात बता रहा हूँ, एक चीज़ सब ने देखी होगी एक्सपेरिमेंट के रूप में, जब किसी रेहड़ी पे सुबह जाते हो तो वो फ्रूट्स के ऊपर पानी छिड़कता है, देखते हो क्यों छिड़कता है? उस फ्रेश फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए। सूखेगा तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लग जाएगा ड्राई फ्रूट में। ड्राई फ्रूट का मतलब ये नहीं होता बेटा किशमिश, काजू या फिर वो बादाम, उसको ड्राई फ्रूट बोलते इसलिए हैं कि उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती है, थोड़ा बहुत होता है तो तेल होता है, उन चीज़ों के अंदर पानी नहीं होता है। और फ्रेश फ्रूट का मतलब हो गया कि उसके अंदर पानी है, पानी की मात्रा है, वाटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी है उसके अंदर। उसको सुखाएंगे तो वो पानी वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा, और फिर जो बचेगा वो केवल गुद्दा बचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? गुद्दा। हाँ, जो लास्ट में जो बचता है पल्प, क्या बोलते हैं? पल्प। गुद्दा जो होता है उसको पल्प बोलते हैं। पल्प मतलब क्या, उसके अंदर पानी नहीं है, वो केवल उस फ्रूट का वो गुद्दा गुद्दा रह गया है, ठीक है ना। अब उसको ड्राई फ्रूट का नाम दे दिया हमने, समझ आ गई बात। अब ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हुआ होगा तुम्हें कि जब फ्रेश फ्रूट है उससे हम ड्राई फ्रूट पे जा रहे हैं तो क्या चीज़ गायब हो रही है? पानी, पानी गायब हो रहा है, समझ आई ये बात। कांस्टेंट क्या चीज़ है? पल्प। क्या चीज़ है? पल्प। पल्प कभी चेंज हो सकता है क्या? गुद्दा कभी चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। जो पल्प है उस फ्रूट के अंदर वही रहेगा, पानी गायब हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमें निकालना था वो निकल गया है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? पल्प। तो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे कहाँ से? पल्प से, वाटर से नहीं करोगे। समझ आ गई है बात? समझ आ गई है? बस यही इस कॉन्सेप्ट का तोड़ जो है वो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। यहाँ तक लेके आने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया तुम्हें, ठीक है। आप देखो एक बार, उसने कहा है कि फ्रेश फ्रूट में बेटा 85% क्या है? वाटर है। तो 85% पानी है, तो बेटा गुद्दा कितने परसेंट है? पल्प कितने परसेंट है? 15%, 15%। पल्प का मतलब होता है जो आप खाने योग्य जो पार्ट रह जाता है, किशमिश में जो रहता है, गुद्दा अकेला रहता है, पानी तो गायब हो जाता है उसका, ठीक है। जो बच गया वो पल्प रह गया, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट में कितना पानी बोल रहा है? 20%। तो इसमें 20% अगर पानी है तो 80% क्या है? गुद्दा है, पल्प है, ठीक है। यानी 15% कितने परसेंट की इक्वल आना चाहिए? 80% के। ये पल्प का परसेंटेज निकाल लिया हमने, उसने पानी का दिया था, हमने पल्प का निकाल लिया। और ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि पल्प कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट से चीज़ से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ये इक्वल है तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? रेशियो 80 अनुपात कितना आ जाएगा? 15। तो ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 3, 5 छक्के 30, 5 3 15। उसने कहा कि मेरे पास 48 किलोग्राम क्या है? सेब है। फ्रेश फ्रूट कहाँ पे है? ये रहा। और ड्राई फ्रूट कहाँ पे है? ये रहा। तो फ्रेश फ्रूट अपने पास कितना है? 16 यूनिट नहीं, कितना है? 48 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है?
कितने गुना है? 3। उसने कहा कि मैं इससे कितना ड्राई फ्रूट बना सकता हूँ, तो 3 यूनिट का 3 गुना कर दो, 9 kg। कितने किलोग्राम बना सकते हो ड्राई फ्रूट? 9 किलोग्राम। आंसर समझ आ गई है बात है? 9 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बना सकते हो आप। समझ आई है? यस कर दोगे क्वेश्चन को सर? यस सर। पक्का? एक और ऐसा ही क्वेश्चन करा दूँ, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट। लिखो, इन फ्रेश फ्रूट देर इज ए 80% वाटर। इन फ्रेश फ्रूट देर इज ए 80% वाटर एंड इन ड्राई फ्रूट 80% water and in dry fruit there is 10% water. There is 10% water. And then dry fruit. In dry fruit there is 10% water. Then find 10 kilogram dry fruits prepared from 10 kilogram dry fruit prepared from how much fresh fruit how much fresh fruit 10 किलोग्राम ड्राई फ्रूट कितने ताज़े फल से तैयार किया जा सकता है, ये आपको ज्ञात करना है। समझ आ गई है बात? कर दो, तो ये क्वेश्चन कर दो जल्दी, कोशिश करो। चलो मैं भी करा देता हूँ। उसने कहा है कि फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है, तो 20% क्या है? पल्प है। उसके परसेंट बाद कह रहा है ड्राई फ्रूट में कितने परसेंट पानी है? 10% पानी है, तो 90% क्या है बेटा? पल्प है। इसको सोल्व करेंगे, पल्प इक्वल होगा ना, पल्प तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 90:20, 0 से 0 कैंसिल। तो उसने कहा है कि 10 किलोग्राम सूखा फल, 10 kg है सूखा फल, ये ड्राई फ्रूट की क्या है अपने पास परसेंटेज है, और ये फ्रेश फ्रूट की परसेंटेज है। ठीक है, अब उसने कहा है कि ड्राई फ्रूट 10 किलोग्राम, तो कितने फ्रेश फ्रूट से तैयार कर लेंगे हम? तो 2 का कितने गुना 10 होता है? 5 गुना। तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान 5 गुना है बेटा। उसने पूछ लिया कि कितने फ्रेश फ्रूट से तैयार हो जाएगा? 9 पंजे कितना? 45 किलोग्राम। आंसर 45 किलोग्राम से क्या कर लेंगे हम? 10 किलोग्राम ड्राई फ्रूट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कर दोगे? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बेटा क्लियर आपका। क्या है? नहीं, ज़्यादा कराएंगे। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बेटा हर पार्ट हर एक्सरसाइज में है ना, हर एक्सरसाइज में, जैसे मैं SI कराऊंगा, CI कराऊंगा, हर टॉपिक के अंदर रेशियो से संबंधित कुछ ना कुछ है, और हर टॉपिक में परसेंटेज से संबंधित कुछ ना कुछ है। और तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, हर टॉपिक में मिक्सचर और एलिगेशन से संबंधित कुछ ना कुछ है। यानी हर टॉपिक में मैं मिक्सचर, रेशियो और परसेंटेज, तीन चीज़ रहेंगी बस। 3 चीज़ से अपना कल्याण हो जाना है, पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा, अर्थमेटिक। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का भी यूज मिलेगा, रेशियो का भी यूज मिलेगा और परसेंटेज का भी यूज मिलेगा। ठीक है, तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज में मैंने करा दिए हैं, और बाकी अगर रेशियो करेंगे ना, कुछ रह गया होगा तो वहाँ पे भी करा देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब मिक्सचर और एलिगेशन नया शब्द सुना है सबसे पहले, तो ये बात की सर ये होता क्या है? ठीक है,
ये चीज़ समझानी जरूरी है। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा और वो क्वेश्चन आपको फिर सोल्व करने हैं, ठीक है। पहले ये चीज़ समझें कि जी मिक्सर और एलिगेशन होता क्या है। अब इस टॉपिक का नाम हिंदी के अंदर होता है मिश्रण, मिलाना। मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिलाना। और ये जो वर्ड यूज हुआ है मिक्सर का मतलब होता है बेटा मिलाना। तो ये शब्द किस चीज़ के लिए यूज हुआ है? एलिगेशन। ये बेटा मिक्सर को सोल्व करने की तकनीक होती है, मिक्सर को सोल्व करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं एलिगेशन। समझ आई है बात? मिक्सर के अंदर क्या चीज़ होती है? मिश्रण जो है 3 भाइयों की कहानी है, 3 भाइयों की कहानी है। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक बीच का भाई, ठीक है। अब ये चीज़ बता रहा हूँ कि मिक्सर को डिनोट कैसे करोगे। एक भाई यहाँ पे आ गया, दूसरा भाई यहाँ पे आ गया, बीच वाला हमेशा यहाँ लाई करेगा, बीच वाला हमेशा बीच में आएगा बेटा। बीच वाला भाई यानी बीच भाई का मतलब है बीच की वैल्यू, जो वैल्यू बीच की दिखेगी वो हमेशा हम बीच में लेंगे। बड़ा इस साइड आ गया तो छोटा इस साइड, छोटा इस साइड आ गया तो बड़ा इस साइड। समझ आ गई बात? अगर बड़ा इस साइड है तो छोटा इस साइड हो सकता है, एक छोटा होगा एक बड़ा, ये कन्फर्म है ऊपर। समझ आ गई बात? दोनों इससे बड़े नहीं हो सकते हैं, दोनों इससे छोटे नहीं हो सकते हैं बीच वाले से। समझ आ गई बात? अगर दोनों इससे बड़े हैं तब भी क्वेश्चन गलत, और दोनों इससे छोटे हैं तब भी क्वेश्चन गलत। समझ आ गई है? हाँ, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है ना। अगर इससे दोनों बड़ी वैल्यू ऊपर आ रही हैं तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो बेटा, और दोनों वैल्यू इससे छोटी आ रही हैं तब भी आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो 3 भाइयों की कहानी है, एक बड़ा एक छोटा, बीच में बीच वाला, हमेशा बीच वाला बीच में रहेगा, ऊपर एक छोटा और एक बड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन लगाई है ना बेटा, ये लाइन, इसको बोलते हैं एलिगेशन। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। यानी मिक्सर को सोल्व करने का जो तरीका है इन लाइन से, ये क्या कहलाता है? एलिगेशन। और यहाँ पे फिर आता है रिजल्ट का रेशियो। क्या आता है? रिजल्ट का रेशियो। ये होता है मिक्सर एंड एलिगेशन को सोल्व करने की तकनीक जो होती है वो ये होती है। मिक्सर और एलिगेशन के बारे में मैंने बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मिक्सर एलिगेशन, ठीक है। अब बात ये है कि सर परसेंटेज में इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज में कुछ कॉन्सेप्ट हैं बेटा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता रहूँगा और आपको कॉन्सेप्ट लिख लेने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखो, पहला जो कॉन्सेप्ट है मिक्सर एलिगेशन से सोल्व होने का, वो है जनसंख्या पे आधारित, कि किसी कस्बे की जनसंख्या में है ना, जनसंख्या में कुछ परसेंटेज मेल इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ परसेंटेज फीमेल इंक्रीज हो जाते हैं, टोटल पॉपुलेशन है वो इतनी परसेंटेज से डिक्रीज हो जाती है। तो आपसे पूछ लेगा उस कस्बे में नंबर ऑफ मेल्स बताओ, नंबर ऑफ फीमेल्स बताओ। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो एक बार। मैंने कहा बेटा कि एक टाउन है, कस्बा है कोई भी, उसके अंदर कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कह रहा है कि 15% हैं जो वो आदमी बढ़ जाते हैं किसी साल, ठीक है। और 20% क्या होता है, लेडीज या फिर वुमेन क्या हो जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं जनसंख्या। और टोटल पॉपुलेशन 17% से इंक्रीज हो जाती है, टोटल पॉपुलेशन 17% से इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे रेशियो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का। तो आपसे पूछ लेगा कि मतलब एक चीज़ दे देगा कुछ भी, और आपसे एक चीज़ पूछ लेगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट लिख लो, क्या है कि नंबर ऑफ मेल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, और नंबर ऑफ फीमेल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। इसका एलिगेशन करोगे आप किसके साथ? पॉपुलेशन के साथ, टोटल पॉपुलेशन के साथ, इंक्रीज या डिक्रीज के साथ। तो जो आपका रेशियो आएगा बेटा वो आएगा नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, रेशियो ऑफ नंबर मेल एंड फीमेल, रेशियो ऑफ नंबर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के नंबर्स का रेशियो आएगा। समझ आई है बात? ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका। समझ आ रही है बात है या सर के ऊपर से जा रहा है? मैंने ये कहा बेटा अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा। किसी टाउन में मेल इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं।
फीमेल इंक्रीज हो सकती हैं, डिक्रीज हो सकती हैं। इसको एलिगेट करोगे आप टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल इन दैट टाउन, उस कस्बे की मेल और फीमेल की जनसंख्या का जो रेशियो है उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं उसका रेशियो मिलेगा, नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो मिलेगा। समझ आई है बात? एक क्वेश्चन को कर लें इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो। इन ए टाउन, क्वेश्चन लिखना है, इन ए टाउन देयर इज ए 80,000 पॉपुलेशन, या फिर ये लिख लो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 80,000 इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 14%। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 80,000 सॉरी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, मैं बोल रहा हूँ पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 80,000 इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 14%, इफ नंबर ऑफ मेल increases by 14% and number of female increases by 24% and number of female increases by 24%, then population becomes 96,000. Then population becomes 96,000. Then find number of male. Then find number of male in that town. तो उस कस्बे में आदमियों की संख्या ज्ञात करें। हैं 96,000। अब एक बार देख लो, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो देखो एक बार, ये कॉन्सेप्ट है। उसने कहा है नंबर ऑफ मेल कितने से इंक्रीज हो जाते हैं बेटा, 14% से, और उसने कहा है नंबर ऑफ फीमेल कितने परसेंट से इंक्रीज, नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीजेज भाई 24%, 24% से। और उसके बाद कहा है कि टोटल पॉपुलेशन है ना वो 96,000 हो जाती है। स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा, 80,000, 80,000 से कितनी होगी 96,000, तो बढ़ गई कितनी 16,000। हमें ये निकालना है कि ये 16,000 कितना परसेंट है। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज बीच में रखते हैं ना, तो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब ये तो पता चल गया कि पॉपुलेशन 16,000 बढ़ी है, अब ये पता जरूरी है कि 16,000 है कितना परसेंट, 80,000 का। तो 80,000 है वो कितना परसेंट है बेटा, 80,000 है वो अपने आप में 100% है, 100% है। ठीक है, तो 16,000 हमें बताना है, तो 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 80,000 और इंटू में कितना 96,000। ट्रिप 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 से ये 0, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 120%। अच्छा, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी 120% है, 100% था टोटल, अब 120 हो गया तो 20% इंक्रीज हो गया। और वैसे करोगे तो देखो 100% है वो कितना है 80,000। हमें बताना है 16,000 कितने परसेंट है। तो मैंने क्या था, कुछ गड़बड़ थी। अच्छा 96,000 कर दिया था क्या, तो कोई बात नहीं थी, वहाँ 120% आ गया तो 100 से 120 वो ठीक था। 16,000 करोगे तब भी ठीक आएगा। 1 2 3 1 2 3, 1 0 से 1 0, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, ये 10 दूनी कितना 20, यानी 16,000 है वो कितने परसेंट है 20%। तो यानी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बेटा वो कितने परसेंट हुई है 20%, 20%। वो बात भी ठीक थी, मैंने 96,000 जब किया है उसमें भी गलत नहीं था बेटा। हाँ 100 बट जितना बड़ा है 96,000 120% है, 80,000 100% है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया 20%। वहाँ से भी कर सकते तो कोई बात नहीं है, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब उसके बाद देखो बेटा एलिगेशन में यहाँ तक मुझे पता चल गया कि बीच की जो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है 20% से।
अब मैं यहाँ पे रेशियो कैसे लेके आऊँगा, ये बात है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बेटा, और डिफरेंस में ये नहीं सोचते हैं, अगर ये माइनस और प्लस मैटर नहीं करता है, ठीक है। बाद में बताऊंगा, वो जब कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं बता दूंगा कि कहाँ माइनस प्लस का गेम चलना है। अभी चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस करके लिख दो। 24 में से 20 गया तो कितना 4, और 14 में से 20 गया तो कितना 6 लिख दो यहाँ पे। अब काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 क्या आ गया, रेशियो आ गया किसका, मेल और फीमेल का। किसका रेशियो आ गया, मेल और फीमेल। और अगर टोटल पूछूं, टोटल कितनी यूनिट होगी जनसंख्या, तो 3 और 2 कितनी 5 यूनिट। कितनी यूनिट 5 यूनिट की वैल्यू जो उसने बताई उस जनसंख्या में, यही गा ना, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, यही चीज़ थी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 80,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने गुना है, 16,000 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16,000 है, तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान 16,000 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी कितना 32,000 हो जाएंगे, और 16 तिया कितना 48, ये फीमेल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मेल आ गया अपने पास कितना बेटा 32,000, और नंबर ऑफ फीमेल आ गया कितना 48,000। आंसर कर दोगे पक्का, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया है। चलो ठीक है, तो कर लोगे एक कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बहुत है। एलिगेशन का अभी बहुत सारा पार्ट बचा है। एलिगेशन में 3-4 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, इनकम सेविंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। तो सारे करेंगे एलिगेशन के अंदर, और फिर 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं परसेंटेज के। परसेंटेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके ठीक है, ठीक है बेटा, आपको बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो। थैंक यू।